Students, I hope you all are well. Today we will discuss some more numerical related to admission of a partner. Clear? तो admission of a partner ਦੇ जो ਆਪਾਂ long numerical कर रहे हैं. Question number 61. X and Y were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3. They admit Z into the firm for 1/4 share in profits to be contributed equally by X and Y. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜੋ Z ਨੂੰ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ X ਤੇ Y ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਫ X ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਫ Y ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਕਮੈਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆ। ठीक है, एसेट साइड अपने को नॉर्मल सारे एसेट्स आ। जो फंड्स आ इन्हों का अपन नीचे लिखा होगा लाइबिलिटी घटी वधी आप इन्हों का लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीटमेंट आ जोड़ा करांगे। दैन कहते Z नूं असीं एडमिशन दी है किहड़ियां टर्म्स ते Z वाज ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। जिहड़ा Z है वो टोटल 30,000 लैके आया, जिहदे विच उहदी कैपिटल भी इनकलूड आ ते गुडविल भी इनकलूड आ। गुडविल असी किद्दां कैलकुलेट करनी है, कहते गुडविल असी वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मैथड असी कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट सानू गिवन है 20,000 दे, नॉर्मल प्रॉफिट भी सानू गिवन है 12,000 दे। देखो एवरेज एंड नॉर्मल गिवन है, इन्हों माइनस करके अपने को सुपर प्रॉफिट आ जाने हैं। सुपर नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करके अपने को गुडविल पूरी फॉर्म दी आ जानी है, जिहदे चों आपां Z दा 1/4 शेयर आ जिहड़ा कैलकुलेट कर लांगे। दैन रिवैल्यूएशन दी एंट्रीज की है, फर्नीचर एप्रीशिएट बाय 6,000, फर्नीचर 6,000 नाल वध गया। स्टॉक साडा रिड्यूस हो गया 2,000 के नाल। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज रेज्ड बाय 1,000, जी ये लाइबिलिटी सी इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड की 1,000 इनक्रीज होगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहते सानू रिक्वायर्ड नहीं, मीनस क्या 4,000 जी लाइबिलिटी है वो हुण असीं पे नहीं करनी, ये साडी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। तो हुण आपां रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट है जो प्रिपेयर करनी। क्लीयर? तो सब तो पहला तो आपां न्यू रेशो कैलकुलेट करांगे। देखो X एंड Y पार्टनर है 5:3 रेशो च। Z आया 1/4 शेयर दे नाल, ये 1/4 उन्हें X ते Y तो इक्वली लिया, तो आपां लिखांगे X गिव टू Z 1/4 दा 1/2 मीनस 1/8, Y गिव टू Z 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8। दैन X इज न्यू शेयर, X कोल पहला 5/8 है, जिहदे चों 1/8 उन्हें Z नूं देता, तो X दा शेयर रह गया 4/8। Y दा न्यू शेयर ओल्ड उहदा 3/8 है, जिहदे चों 1/8 उन्हें देता, तो इहदा न्यू शेयर रह गया 2/8। Z का शेयर अपने को 1/4 है गई है। देखो पर डिनोमीनेटर सेम करने हैं, तो हुण इह कट होके भी सेम होंदे पे है। 2 के टेबल से 2 2 दा 4, 2 2 दा 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, तो रेशो आ गई साडे कोले 2:1:1। दैन आपां कैलकुलेट करांगे सैक्रीफाइस रेशो। सैक्रीफाइस रेशो का फार्मूला अपने को है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आप X का ओल्ड शेयर देखिए 5/8, न्यू शेयर देखिए 2/4, एलसीएम 8 5 4 नू 8 नू 4 ते डिवाइड किया 2 2 2 दा 4 1/8। Y इक्वल टू 3/8 माइनस न्यू शेयर 1/4, 8 एलसीएम 1/8। देखो जिन्ना शेयर उन्हें दिता सीगा Z नूं X ते Y ने, उन्नी ही उन्होंने सैक्रीफाइस रेशो आई है, क्योंकि सैक्रीफाइस रेशो का मीनिंग ही ये हुंदा कि असीं किन्ना शेयर सैक्रीफाइस करते पे हैं, त्याग करते पे हैं नवें पार्टनर लिए। क्लीयर? ये साडे कोल कैलकुलेट हो गया। हुण असीं कैलकुलेट करनी है गुडविल। उहदे लई आपां नूं एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन च गिवन सी 20,000 दे, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपां नूं गिवन सी 12,000 दे। क्लीयर? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने को की है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपने को है 20,000, नॉर्मल है 12,000, तो माइनस करके आ गया 8,000। दैन गुडविल सी साडे कोले 3 ईयर परचेज, 8,000 का 3 ईयर किया, टोटल कितनी आ गई 24,000। ठीक है? असी ये Z का शेयर कैलकुलेट करांगे। Z का शेयर कितना सी 1/4, तो Z के शेयर की गुडविल कितनी आ गई 6,000। क्लीयर?
क्योंकि जो सानू सुपर प्रॉफिट की हेल्प नाई है साडे कोले पूरी फर्म की गुडविल आई है, असीं इहदे चों Z का शेयर कड्डांगे 1/4 6,000। दैन आपां जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहला अपने कोले की आया कैश, कैश अकाउंट डैबिट 30,000, क्योंकि अपन लिखिया होया सी कि वो टोटल 30,000 लैके आया जिहदे विच Z दी गुडविल भी है एंड Z दी कैपिटल भी है। हुण गुडविल उहदी किन्नी है 6,000, 30 चो अगर 6 गुडविल है तो Z दी कैपिटल किन्नी रहेगी 24,000। क्लीयर, टोटल 30,000 सी जिहदे चो 6,000 गुडविल है तो 24,000 कैपिटल है। हुण जो गुडविल है वो असीं ओल्ड पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर दांगे किहड़ी रेशो दे विच, सैक्रीफाइस रेशो। सैक्रीफाइस रेशो साडे कोले एक्स एंड वाई दी किन्नी आई सी 1:1, मीनस जो 6,000 है वो दोनों च हाफ 1/2 शेयर कर देंगे 3,000। क्लीयर, दैन आप प्रिपेयर करांगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिए फस्ट सी अपने कोले कि फर्नीचर है जो एप्रीशिएट होया, आपां कीता है एसिट इनक्रीज होवे, लाइबिलिटी डिक्रीज होवे, इन्हां नाल सानू फायदा हुंदा है क्रेडिट साइड आउणगे, एसिट डिक्रीज लाइबिलिटी इनक्रीज लॉस है डेबिट साइड। क्लीयर, तो सब तो पहला फर्नीचर एप्रीशिएटेड मीनस इनक्रीज होया, वधिया। अगर वधिया तो अपना फायदा है, फर्नीचर का रेट महंगा हो गया 6,000। दैन स्टॉक आ जिहड़ा वो घटिया सी 2,000 दे नाल, स्टॉक घट गया, एसिट घट गया, अपना लॉस हो गया डेबिट साइड। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी रेज होया सी, मीनस के 1,000 नाल साडी लाइबिलिटी इनक्रीज हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन फंड सी जिहड़ा वो कहिंदे सी हुण सानू नो रिक्वायर्ड, मीनस के फ्यूचर दे विच असीं उहदी कोई लाइबिलिटी नहीं देनी, साडी लाइबिलिटी घट गई तो यह सानू हो गया फायदा। क्लीयर, तो क्रेडिट साइड का टोटल अपने कोले कितना हो गया 10,000, डेबिट साइड का टोटल कितना है सिर्फ 3,000। तो 10,000 दे विचों 3,000 माइनस किया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गए किन्ने 7,000। ये असीं डिस्ट्रीब्यूट करते हुंदे आ ओल्ड पार्टनर्स दे विच, किहड़ी रेशो दे विच, ओल्ड रेशो दे विच। क्लीयर, 7,000 का 5/8 3/8, एक पार्टनर नूं आ गया 4,375, एक पार्ट नूं आ गया 200,625। क्लीयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। हुण आपां प्रिपेयर करांगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दे लई सब तो पहला जिहड़े साडे ओल्ड पार्टनर है उन्हां दी आपां कैपिटल लिखांगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो सानू बैलेंस शीट च गिवन है 40,000 एंड 30,000। दैन इन्हां नूं मिलिया की है न्यू पार्टनर है जिहड़ा वो बाय कैश लैके आया। देखो गुडविल सी जिहड़ी वो तां डिस्ट्रीब्यूट होगी, न्यू पार्टनर दी आपां इत्थे सिर्फ एक कैपिटल मैंशन करांगे, कैपिटल उहदी किन्नी सी 24,000। क्लीयर, दैन ओल्ड पार्टनर्स नूं होर की मिलिया, एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिले आ, दोनों पार्टनर्स नूं रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट कीते आ। एक जो दोनों पार्टनर्स नूं गुडविल मिली सी सैक्रीफाइस रेशो दे विच 3,000। होर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तो इहदा ही आपां टोटल कर देंगे। ये साडे कोले आ गया 47,375, 35,625 एंड 24,000। इस साइड कोई अमाउंट नहीं तो इसे बैलेंस नूं आपां की मन्नांगे बैलेंस कैरी डाउन, बिकॉज डेबिट साइड कुछ है नहीं माइनस करने लई, तो साडे कोले जो पार्टनर्स दी कैपिटल आ गई एट द एंड ऑफ ईयर दैट इज़ 47,375, 35,625 एंड 24,000। क्लीयर, कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट च मेनली कैपिटल पुराने पार्टनर्स दी पुरानी, न्यू पार्टनर दी बाय कैश, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गुडविल, अगर कोई जर्नल रिजर्व वगैरह हो तो आपां वो डिस्ट्रीब्यूट करने। दैन लास्टली आपां प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट दे विच तुहानूं मैं पहलां भी दस्सिआ कि जो बैलेंस शीट अपने कोले क्वेश्चन च बनी हुई आपां सिर्फ उहदियां वैल्यूज़ चेंज करनियां जिन्नियां चेंज हुई आ। जिद्दां कैपिटल अपने कोले हमेशा पहलां 2 पार्टनर्स दी हुंदी आ, हुण किन्ने हो गए 3। एक्स दी कैपिटल 47,375, वाई दी कैपिटल 35,625 एंड Z इज इक्वल टू 24,000। दैन वर्कमैन कंपनसेशन फंड उन्होंने कहा सी सानू चाहिदा नहीं तो आप क्रैडिटर लिखांगे, क्रैडिटर की वैल्यू कोई इनक्रीज डिक्रीज नहीं हुई 2,000। दैन इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड जिहड़ा पहला 10,000 का सी वो रेज्ड हो गया सी 1,000 ना, मीनस के साडी टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी 11,000। क्लीयर, दैन एसेट साइड मशीनरी की वैल्यू दे विच कोई चेंज नहीं आया सी 30,000 सेम वैल्यू है साडे कोले। डेटर्स की वैल्यू दे विच भी कोई चेंज नहीं आया सी 15,000 सेम वैल्यू।
बैंक बैलेंस सेम 6000 दैन साडे कोले है स्टॉक है जिहड़ा वो साडे कोले डिक्रीज़ होया सी 2000 दे नाल तां जिन्ना डिक्रीज़ होया सी वो आपां माइनस कर दांगे 13000 दैन साडे कोले है स्टॉक तो बाद फर्नीचर जिहड़ा इनक्रीज़ होया सी 6000 दे नाल तां वो आपां विच ऐड कर दांगे 26000 दैन लास्टली कैश देखो कैश वैसे अपने कोले है नहीं जो कैश एक न्यू पार्टनर लैके आया सी टोटल 30000 वो आप बैलेंस शीट दे विच शो करांगे क्लीयर दैन तुसी दोनों साइड्स का टोटल कर लेना टोटल करन तो बाद तुहाडे कोले दोनों साइड्स इक्वल आ जाएगा 1,20,000 क्लीयर तो सिंपल क्वेश्चन दे विच इहदे विच ट्विस्ट की सी एक तां जो तुसी गुडविल आप कैलकुलेट करनी सी एक जो न्यू रेशो दे विच चेंज सी दोनों पार्टनर्स ने इक्वली शेयर दिता सी तो पहले इक्वल मल्टीप्लाई करके न्यू रेशो दैन सैक्रीफाइस रेशो दैन गुडविल कैलकुलेट करके उहदी जर्नल एंट्री बाकी क्वेश्चन सेम द नेक्स्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर देखो ओल्ड पार्टनर 3 है जिन्हों दी आपां नूं लाइबिलिटीज़ कैरेक्टर बिल्स पेबल ते कैपिटल बैलेंस दिते हुए हैं एसिड साइड आपां नूं कैश बैंक डेटर स्टॉक सारी एसिड्स दिते हुए हैं शेयर प्रॉफिट एंड लॉसिज इन द रेशो 6:5:3 देखो जिहड़े 3 पार्टनर उन्होंने ये ओल्ड रेशो आ न्यू पार्टनर उन्होंने एस नूं एडमिशन देती विद 1/10 शेयर पहला तो एस दे शेयर बारे कुछ नहीं दसिया तो तुसी लेट टोटल शेयर 1 रिमेनिंग शेयर कढ़ के मल्टीप्लाई करके न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे दैन सैक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करोगे दैन कहते एस ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एस 10,000 कैपिटल लैके आया पूरी फॉर्म की गुडविल 35,000 है बट जो एस 3,000 ही लैके आया देखो अगर 35,000 जो आप एस का शेयर देखिए 1/10 तो कितना बनता है 3,500 बट एस कितना लैके आया 3,000 मीनस जो 500 एस नहीं लैके आया वो आप कैपिटल के विचों कढ़ांगे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू गुडविल 3,000 टोटल कैश कितना आ गया 13,000 क्लीयर सैकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 जो 500 नहीं लैके आया वो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 के कैपिटल अकाउंट चो कट लिया टोटल 3500 हो गया जिहड़ा तुसी ओल्ड पार्टनर्स च सैक्रीफाइस रेशो दे विच डिवाइड कर दोगे क्लीयर दैन स्टॉक है जिहड़ा 10% ना डेप्रीशिएट होया फर्नीचर 450 ना डेप्रीशिएट होया दोनों वैल्यूज़ रिड्यूस हुई तो लॉस है डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कोई अपना रिपेयर का खर्चा देने वाला रहिंदा है 650 नवी लाइबिलिटी राइज होगी लाइबिलिटी इनक्रीज होगी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रीशिएटेड अप टू 32,000 देखो पहला सी 25,000 हुण लैंड एंड बिल्डिंग होगी 32,500 इट मीनस 7500 इनक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट वैल्यू लैस है जी 3500 की इन्वेस्टमेंट सी हुण वो 0 होगी तो ये अपना लॉस हो गया तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम है सिंपल तुसी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है क्लीयर आई होप यू अंडरस्टैंड वेल थैंक यू स्टूडेंट्स।